हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फंड का रिव्यू देने वाला हूं जो हमारा फंड रहेगा न्यू फंड ऑफर, जिसको हम शॉर्ट में एनएफओ कहते हैं। तो मार्केट में एक नया एनएफओ आया है जिस एनएफओ का मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए टॉपिक हमारा क्या है, एनएफओ। ठीक है, तो एनएफओ का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया कि न्यू फंड ऑफर होता है। जब भी आपको एनएफओ दिखे तो समझिए कि एक नए फंड का ऑफर आया है। ठीक है, यहाँ पे रिव्यू लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे एक फंड का इस फंड का पूरा रिव्यू करेंगे। इसके बेसिक चीजों को मैं बताऊंगा। ठीक है, एडवांस के पास आप मत जाइए। ठीक है, एडवांस के चक्कर में बेसिक को मत भूलिए। बेसिक आपको पता है तो आप यहाँ पे चल पाएंगे। ठीक है, फंड का नाम देखिए, फंड का नाम में देखने को मिलता है डीएसपी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। ठीक है, यहाँ पे फंड का नाम में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जो कि हमारा एक इंडेक्स फंड है। तो हम देखते हैं कि नाम से हमारा क्या क्या चीज क्लियर हो पा रहा है। पहला तो ये हो रहा है कि डीएसपी, ठीक है, ये जो लॉन्च किया गया है जिस एएमसी द्वारा, जिस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है वो म्यूचुअल फंड डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस है। ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट फंड है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। और इंडेक्स फंड साथ में जुड़ा हुआ है तो ये एक इंडेक्स कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस फंड को जो लॉन्च किया गया है वो है 16 अगस्त 2024 को एनएफओ को लॉन्च किया गया है। इस डेट से आप यहाँ पे पैसे को निवेश कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं वो है 30 अगस्त 2024। इतना तक का आपको टाइम देखने को मिल रहा है कि इस बीच में आप पैसे को एनएफओ रहते हुए निवेश करेंगे। फिर उसके बाद ये कुछ दिनों के लिए क्लोज हो जाएगा और उसके बाद फिर से आएगा जो हमेशा के लिए ये रहेगा। ठीक है, और हाँ, इस फंड का एक ईटीएफ भी आया है। ठीक है, ये फंड तो म्यूचुअल फंड में भी लॉन्च हुआ है और इसका एक ईटीएफ भी लॉन्च हुआ है। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। अब हम समझते हैं कि ये निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट क्या होता है। ठीक है, जहां पे हमारे पैसे को लगाया जाएगा वो कौन सी जगह है। तो पहले आप कुछ बेसिक को समझिए जो बेसिक आपको पहले से पता ही होगा। आप लार्ज कैप को जानते हैं। ठीक है, लार्ज कैप जहां पे आपको हमारे भारत की टॉप 100 कंपनी देखने को मिलती है, जहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कहे या फिर मार्केट रैंकिंग, ज्यादातर मार्केट रैंकिंग को हम लेकर के चलते हैं कि एक रैंकिंग से लेकर के 100 रैंकिंग तक जो भी कंपनी आती है वो लार्ज कैप के अंदर में होगा। तो ये लार्ज कैप हो गया। ठीक है, अब इस लार्ज कैप में से 50 को छांटा जाता है। ठीक है, 50 ऐसी कंपनी को निकाला जाता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी हो। तो वो 50 कंपनी को हम बोलते हैं निफ्टी 50। ठीक है, यानी कि लार्ज कैप से हमारा निफ्टी 50 बना है। अब इस निफ्टी 50 से हमारा जो ये निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट फंड है ये बनता है। ठीक है, तो निफ्टी 50 के अंदर से हम 10 कंपनी को चुनते हैं, केवल 10 ही कंपनी को, 10 कंपनी को चुनते हैं और जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़े हो और जो जो 6 महीने के अंदर में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस किए हो उस कंपनी को हम चुनते हैं और उस कंपनी को हम बोलते हैं निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट। तो लार्ज कैप से हमारा बना है निफ्टी 50 और निफ्टी 50 से हमारा बना है टॉप 10। ठीक है, टॉप 10 इक्वल वेट। तो अब आपके सामने यहाँ पे एक चीज डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा वो है इक्वल वेट। यहाँ तक तो समझ में आता है कि निफ्टी टॉप 10, क्योंकि निफ्टी के टॉप 10 के अंदर में पैसा जाएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल वेट लगा हुआ है। तो इक्वल वेट नाम में आप देखे होंगे कि बोलने में थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा था, वो इसलिए क्योंकि इस इक्वल वेट का मतलब भी कुछ अलग होता है। मतलब क्या अलग होता है, यहाँ पे हम होल्डिंग्स के अंदर में इसको समझेंगे कि क्या मतलब होता है। अब आप देखिए एनएवी प्राइस जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो 10 रुपए मात्र देखने को मिल रहा है कि 10 रुपए में आपको एक नेट एसेट वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। अब अगर आपको इस फंड के अंदर में पैसे को निवेश करना है तो अगर आप एसआईपी करना चाहें या फिर लमसम करना चाहें, दोनों के लिए मिनिमम अमाउंट जो है वो 100 रुपया है। मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम कम से कम जो पैसा आप डाल सकते हैं इस फंड के अंदर वो 100 रुपया है। इससे कम पैसा आप डालने जाएंगे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। 100 के ऊपर 100, 200, 400, 500, 1000, 10,000, लाख आप डालिए, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है होल्डिंग्स, कि हमारे पैसे को तो क्लियर हम जान गए हैं कि टॉप 10 के अंदर में जाएगा, लेकिन किस तरीके से हमारे पैसे को टॉप 10 के अंदर में डाला जाएगा। तो टॉप 10 कंपनी है, ठीक है, जिसमें आपका 100% जो भी पैसा है वो आपका निवेश किया जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल वेट का थोड़ा सा जो दिक्कत है उसको हम समझते हैं। तो इक्वल वेट को ना मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। इक्वल वेट कहने का मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे 10 कंपनी है। तो आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे मार्केट में म्यूचुअल फंड है जहां पे आप देखेंगे
तो किसी कंपनी में उसकी होल्डिंग्स है वो 8% होल्डिंग्स है, किसी कंपनी में उसकी होल्डिंग्स 5% है, किसी में 2% है, किसी में 2.5% है, मतलब कि वहां पे कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे इक्वल वेट है, यहाँ पे फिक्स रहेगा कि 10 कंपनी है तो 10 कंपनी में हम जो भी पैसा निवेश करेंगे वो बराबर बराबर पैसा निवेश करेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 100 रुपए को निवेश करते हैं और हमको 10 कंपनी के अंदर में निवेश करना है, तो 10 से अगर हम इसको करें भाग देते हैं तो कितना आता है 10-10%। तो हर एक कंपनी में, ठीक है, एक कंपनी में आपको 10% जो है वो होल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। एक कंपनी में 10%, दूसरी कंपनी रहेगी उसमें भी 10%, तीसरी कंपनी जो रहेगी उसमें भी 10-10%, यानी कि हर एक कंपनी में यहाँ पे 10% ही होल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि किसी कंपनी में आपको 11% देखने को मिले और किसी कंपनी में 10% देखने को मिले और किसी कंपनी में आपको 9% देखने को मिले। इतना जो है वो 1% ऊपर 1% नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वेटेज जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। तो लगभग मैंने आपको फंड्स के बारे में सारी डिटेल्स दे दी। और एक और चीज, इस फंड में आप पैसे को निवेश करते हैं और आप जब भी निवेश कीजिए और जब भी आप पैसे को निकालिए आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है और एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे छांटना फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, वो 10 कंपनी को उठा करके निवेश कर देगा। तो लगभग आपका जो एक्सपेंस रेशियो लगेगा वो 0.30% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो लगेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको बेसिक डिटेल्स फंड के बारे में मिल गया होगा। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स से जुड़े सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।